यहाँ की बिजली, यहाँ के माइनिंग, यहाँ के रिसोर्सेज, उसको वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। और इसीलिए चाहे चुनाव में उनको पता है कि उनकी सरकार नहीं आएगी, पर एलजी को इतने सारे पावर दे दिए हैं कि जो सरकार आएगी उसको भी दबा के एलजी अपना काम भारतीय जनता पार्टी के लिए करेगा। मुख्य मुद्दों पर से लोगों को गुमराह करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, प्रधानमंत्री से लेके होम मिनिस्टर से लेके उनके डिफेंस मिनिस्टर से लेके उनके चीफ मिनिस्टर से लेके सभी लोग करते हैं। महंगाई की बात करें तो महंगाई बढ़ती ही जा रही है, उसके बारे में कोई बोलता ही नहीं है। और महंगाई का फ़ायदा किसको मिलता है? गरीब और मध्यम वर्ग तो पिसा जाता है, लेकिन उसका जो महंगाई का फ़ायदा कौन ले जाता है? तो बड़े लोग ले जाते हैं, बड़े व्यापारी, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। और उसमें एक ही नाम सबसे बड़ा आता है कि अदानी। किसी भी चीज़ में देखा जाए तो, क्योंकि वो महंगाई कम करना ही नहीं चाहते, इन्फ्लेशन को घटाना ही नहीं चाहते। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फ़ायदा किसका होता है? वही बड़े लोगों का होता है और सभी कमोडिटी का। इसलिए उन लोगों को, अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में पावर प्रोजेक्ट का अलॉटमेंट हुआ, उसमें इधर उधर करके भी अदानी जी को 6,800 करोड़ का पावर प्रोजेक्ट मिला। तो ये एक्सप्लॉयटेशन का काम उनको सरकार इसलिए चलानी है कि जम्मू कश्मीर को एक्सप्लॉइट करना है। और यहाँ वो आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस पार्टी डिवाइड करना चाहती। कांग्रेस ने हमेशा जोड़ने का काम किया। उन्होंने ये कहा है कि टेररिज्म कांग्रेस आते बढ़ेगा, कांग्रेस की वजह से वायलेंस बढ़ेगा। अरे भाई, आपने देखा होगा कि राहुल जी अकेले चल के यहाँ पैदल आए और उन्होंने नफ़रत के बदले मोहब्बत की, नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो, मोहब्बत की दुकान की बात की। वही बात है, स्टेटहुड लाओ और मोहब्बत से रहो। यही सॉल्यूशन है जम्मू कश्मीर में शांति का, अमन का, भाईचारे का, नॉर्मलसी का और बहाल करने का। और उसके साथ साथ एक डायरेक्टिव, एक प्रोजेक्शन, हमारे मैनिफेस्टो जो कल रिलीज़ हुआ, आपने कल देखा, उसमें पूरी बातों को, पहले तो मीडिया को ये लगा कि हमारा मैनिफेस्टो क्यों लेट आया, इसलिए कि उनकी तरह वो क्या कहते हैं, छोड़ते हैं जुमले। हम जुमले के बजाय जो कहते हैं सो करते हैं। इसलिए हमारी पार्टी, हमारे नेता राहुल जी, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट ने हर चीज़ को छानबीन कर ये मैनिफेस्टो के बारे में सोचा, उसके बारे में बात की। हमारी 7 गारंटियाँ भी दी गई। ये तो वही पार्टियां हैं, बात करती है टेररिज्म की दूसरी, पर पूरे देश में उनके बारे में जो कहा जाता है कि ये त्रिशूल और तलवार देने वाले लोग, लोगों को लड़ाने वाले लोग हैं। और उन्होंने कहा कि विलेज डिफेंस गार्ड को वो एकदम नए वेपन्स देंगे। अरे भाई, वेपन्स देने के बदलाए शांति, नॉर्मलसी करो, प्यार मोहब्बत का माहौल करो। जो राहुल जी ने कहा है, मोहब्बत की दुकान खोलो, तो ये मसले अपने आप हल हो जाएंगे। ये मसलों हल करने के लिए ये काम करना चाहिए और उसके लिए स्टेटहुड एक ही सॉल्यूशन है। ये सरकार अगर चाहती तो अभी भी स्टेटहुड सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट सीट पर कब का वो कर देती, पर ये कंटिन्यू करना चाहते हैं एलजी को आने वाले लंबे समय को, जिससे वो अपनी मनमानी कर सके। ये कहते हैं कि स्टेटहुड आ जाएगा तो यहाँ के पावर जो जनरेट होता है, हाइड्रोलिक पावर, उसका निर्णय करने में यहाँ की जनता, जो पहले तय किया गया था, प्राइम मिनिस्टर ने भी वचन दिया था
उन वचनों पर काम किया जाएगा कि स्टेट को उसका शेयर मिलेगा। और जैसे दूसरे स्टेटों में जो 7 सिस्टर है, नॉर्थ ईस्ट में है, हिमाचल में है, उसी तरह से यहाँ फ़ायदा होगा। पर ये इन बातों को नहीं रखते हुए प्राइवेट सेक्टर में ले जाना चाहते हैं। मैं पावर में था, एक जनरेशन होता है, एक ट्रांसमिशन होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जनरेशन मान लीजिए कि मेजॉरिटी होता था वो स्टेट या सेंटर करती थी, ट्रांसमिशन सेंटर करती थी, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी स्टेट खुद करती थी। अब इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी वाले ने डिस्ट्रीब्यूशन को वो प्राइवेट सेक्टर में ले जाके अपना प्रॉफिट लगा के जनता पर बिजली के बिल बड़े आने की बात उन्होंने की है। उसका कारण है। अभी आप जवाब दूं? आप सुनने के लिए तैयार है ना? ध्यान से सुनने नहीं, आप कहने के लिए आए, सुनना अब है आपको। अभी मैं सुनाता हूं कि कांग्रेस आज़ादी के पहले से सीरियस है, आज़ादी के बाद सीरियस है, अभी भी सीरियस है, और आने वाले हज़ारों साल तक भारत की जनता के लिए सीरियस है। जम्मू कश्मीर में इसीलिए राहुल गांधी आए, पैदल चल के आए, यात्रा निकाली, वो क्योंकि कश्मीर के हैं, कश्मीर से प्यार है, लगाव है, और कश्मीर और जम्मू की जनता उनको बड़ा प्यार करती है। और उनके मसलों को सुलझाने के लिए न कि सरकार बना ले, हम जीत जाए, पावर में आ जाए, जम्मू कश्मीर की जनता का भला कैसे हो, शांति, भाईचारा ये कैसे हो, इसीलिए हम कितना अलायंस करें, कैसे अलायंस करें, हमने सब सोच विचार करके जम्मू कश्मीर की जनता के भले के लिए किया है। जी। जेके एक्स प्रेसिडेंट विकास शो ने फारूक में तंज किया था, लेकिन कांग्रेस में कुछ लीडरों ने उसकी मजम्मत की। तो आपको लगता है कि कोऑर्डिनेशन लैक है लीडर्स में आपस में? देखिए, इसके बारे में दोनों लीडरों के, पार्टियों के लीडर के बीच ठीक से बात हुई है और हमने कंडेम किया है जो वकार जी ने कहा है। हमने उसके पर्सनल बात पर छोड़ा है, पर हम इससे अलग रहते हैं। उनका स्टेटमेंट उनका इंडिविजुअल है। कांग्रेस पार्टी हम हमारे अलायंस पार्टनर के लीडरों का सम्मान करते हैं। आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का सपोर्ट लेंगे गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, अगर कुछ ऐसे प्रोस्पेक्ट्स? मुझे लगता है ये ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अच्छा, देयर विल नॉट बी एनी नीड ऑफ एनीथिंग लाइक दैट। किसने? आम आदमी पार्टी जो है, केजरीवाल ने आतिशी का नाम जो है लिया है और उसको यूनिवर्सिटी जो है सिलेक्ट कर दिया गया। कहाँ? बीजेपी ने इसके बारे में पोस्टर जो है जारी करके हुए इसको पपेट सीएम लिखा है और पोस्टर जारी किए। आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनकी पार्टी का काम उनकी पार्टी का है। जब हम पॉलिटिकल फ्रेम में जाएंगे तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। जब चुनाव आएगा तब इन मुद्दों को उखाड़ा जाएगा। अभी तो अब उनकी पार्टी का निर्णय है, वो जाने। अब दूसरे को मौका दे दीजिए, फिर बाद में आपका ले लीजिए। इधर से यहाँ 44% पहली बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करें इलेक्शन में। एक दूसरा इंजीनियर 22 दिन के लिए जो जेल पे है। ये जो पीडीपी एनसी की तरफ से इंजीनियर और इंडिपेंडेंट्स को बीजेपी की प्रॉक्सी करार दिया जा रहा है, इंजीनियर भी इनके खिलाफ वार करे, उनके कांग्रेस को भी। कांग्रेस का क्या टेक है इंजीनियर और जो इंडिपेंडेंट 44% कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं? हम चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव नॉन एनसी नॉन कांग्रेस पार्टियों के सामने हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं, और उसमें हमारा राहुल जी का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कश्मीर और जम्मू में हम मोहब्बत की दुकान खोल के चुनाव लड़ रहे हैं। मैं सवाल और पूछना चाह रहा था, जा भी नहीं सकते क्योंकि फर्स्ट फेज का पूरा आपने कहा अपना मैनिफेस्टो जारी किया।
जी। कल आपने अपना मैनिफेस्टो उसमें 370 और आपका जो कोलिशन पार्टनर है एनसी वो 370 और 351 की बात कर रहा है, आपकी उसमें कहीं नहीं है। और आपने उसमें जम्मू कश्मीर के लिए एक सवाल पूछिए। पहला सवाल आपका 370 में आपकी क्या राय है? सर्टिफिकेट करती है आप 5-6 सवाल साथ पूछ लेते हैं। 6 सवाल का जवाब हिंदू पूरे दुनिया में कोई नेता ने दे दिया हो तो बता दे, पर मैं जवाब देता हूँ आपको। बात ये है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, एनसी का मैनिफेस्टो है। हम सरकार बनाएंगे साथ में और हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा जो हम मिलके, जैसे हमने अभी हम गए थे अनंतनाग, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट भी थे और डॉक्टर फारूक साहब भी थे। हमने 4 मुद्दों पर हम कॉमन थे, वो हमने रिलीज़ किया था। उसी तरह सरकार बनने पर हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा।